टैक्स इंसिडेंस होता है कि किस पर्सन पे या किस एंटिटी पे टैक्स लग रहा है। इंसिडेंस इन पे लग रहा है, इंसिडेंस। और टैक्स बर्डन कौन पे कर रहा है। तो जो टैक्स ऐसे होते हैं जिसपे लगे वही पे करे तो वो डायरेक्ट होते हैं। मेरी इनकम है, मुझ पे ही लगा तो डायरेक्ट टैक्स है। कंपनी की इनकम है, कंपनी पे ही लगा तो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन कुछ होते हैं लगते किसी और पर है, पे कोई और करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल खरीदते हो, लगा वो मोबाइल के ऊपर 28% जीएसटी, लेकिन पे आपने किया कि जब आप बिल देखोगे आते ना 28% जीएसटी प्लस इतना रुपए तो हो गया। ये जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करो, वो लगता किसी और पर है, पे कोई और करता है, इंसिडेंस कहीं है, बर्डन कहीं है। और डायरेक्ट टैक्स पे क्या होता है, जिस पे लगता है वही पे करता है। डायरेक्ट टैक्स की मिसाल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये क्या है डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स की मिसाल जीएसटी, वैट। जैसे कि आप जो पेट्रोल लेते हो वो एक्चुअली 60 रुपए के आसपास पड़ता है सभी स्टेट्स को, उस पर तकरीबन 15 रुपए 20 रुपए लगाती है टैक्स स्टेट, 15-20 रुपए टैक्स लगाती है सेंटर, तब कहीं जाके 100 रुपए बनता है। तभी अलग अलग स्टेट्स में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग अलग है, क्योंकि हर स्टेट अलग वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स। पेट्रोल पे टैक्स और शराब पे टैक्स अभी इंक्लूड नहीं हुआ जीएसटी में, तो हर स्टेट के पास ही पावर है। तभी शराब और पेट्रोल दोनों की प्राइसेस अलग अलग होती है अलग अलग स्टेट्स में। यहां जाओगे कुछ और है, वहां जाओगे कुछ और है। और 5% तक टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। टैक्स रिटर्न का मतलब होता है आप सिर्फ सरकार को इन्फॉर्म करते हो कि मेरी इनकम इतनी थी, जरूरी नहीं कि टैक्स पे कर रहे हो, आप उसको प्रूव करना होता है कि आप टैक्स बेस में नहीं आ रहे हो। अगर सरकार ने 5 लाख तक टैक्स माफ रखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है या 6 लाख तक है तो आपको टैक्स माफ है, तो आप बस दिखा दो, सर देखो यहां से इतना पैसा है, यहां से इतना, से 6 लाख, तो मेरे पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी में ना हो या रेगुलर सैलरी में ना हो और उनको लोन चाहिए। तो कल को आपको लोन चाहिए तो आपको टैक्स रिटर्न दिखानी है कि मेरी इनकम थी, देखो मैंने टैक्स रिटर्न फाइल की है। अगर रिटर्न फाइल नहीं करे तो अगर और आपकी कोई नौकरी नहीं है रेगुलर, जिसमें आपको रेगुलर अकाउंट में सैलरी आ रही है किसी कंपनी के अकाउंट से, फिर आपको लोन नहीं देगा कोई। इसलिए लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि भाई मेरी 5 लाख की सैलरी थी, 6 लाख की थी, तो मेरा जीरो टैक्स है। या फिर कुछ लोग 10 लाख भी दिखा देते हैं, कभी उनको लोन ज्यादा चाहिए होता है तो थोड़ा बहुत टैक्स पे भी कर देते हैं। तो टैक्स बेस क्या है, कितने लोग टैक्स पे करें। तो टैक्स बेस कम है हमारे देश में, लोग कम लोग टैक्स पे करते हैं। इनमें से भी मैक्सिमम तो वो जो सरकारी मुलाजिम है वो तो टैक्स छुपा ही नहीं सकते, सरकार ही पैसा दे रही है, वो क्या बोलेगी हमारे जो अकाउंट में नहीं आया, उनको तो पे करना ही करना है। फिर साथ में आगे फॉर्मल सेक्टर में जो है, कंपनी आपको पे कर रही तो कंपनी तो दिखा रही सरकार को कि देखो भी मेरा तो खर्चा है, ये मैंने उसको 12 लाख सैलरी दी हुई है, ये मेरा पैसा तो है ही नहीं, तो दिखाएगी। और आपके अकाउंट में आ भी रहा है फ्रॉम द कंपनी करेंट अकाउंट टू योर अकाउंट, तो वो भी दिखा रहे हैं। बाकी सब जो बिजनेस में है, जो एग्रीकल्चर में है, जिनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो वो छुपा सकते हैं। तभी जब कभी कभार आप ऑब्जर्व करते हो छोटे छोटे बिजनेस के पास बहुत पैसा होता है, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, उनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लग रहा। कभी कभार आपने अक्सर सुना होगा गोलगप्पे वालों के पास बहुत पैसा होता है। जिस भी गोलगप्पे वाले को देखते हो ना वो तरस आता है, तो ऐसा तरस में खाएगा तो आपसे ज्यादा कमा रहे हो। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं।